आज हम देखेंगे जैसे कि अगर आपने फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और वो आपके पास आ भी गया है, लेकिन आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है, तो आप किस तरीके से एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी पिन जनरेट करेंगे। तो आप जैसे एक्सिस बैंक की ऐप में आप लॉगिन होते हैं, जिस नंबर से आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, नंबर से लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन है, अगर जो आप उसके अंदर जाके आप पिन जनरेट करने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको इस तरीके से पॉपअप आएगा और आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी और पिन डालें, लेकिन पिन आपके पास नहीं है। तो हम पिन कैसे जनरेट करेंगे अपने इस कार्ड की? के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर दोनों नंबर हैं, आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी पिन जनरेट करनी है। To Axis Bank phone banking. Hello, I am AXA, your Axis Bank smart assistant. I'm here to help you today. Please tell me your query. क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट। Okay, so you have credit card PIN related query. Is that right? यस। Done. Please wait as we transfer your call to the PIN generation menu for credit card, where you will be able to generate a new PIN for your credit card. To generate a PIN for your credit card, you need to use an activation passcode. This passcode shall be sent to your mobile number registered with the bank. To generate an activation passcode, dial 1. If you have received the activation passcode, तो हम यहाँ please पर dial your credit card पासकोड number. जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर 1 डायल करना है। This is an invalid input. Please try again. Please dial your credit card number. अब हमें अपनी क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है 16 डिजिट का वो डालना है। Please dial your card expiry date in MMYY format. उसके बाद हमें अपने क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डालनी है। पहले मंथ डालना है, उसके बाद ईयर डालना है। Please dial your birth date in DDMMYYYY format. For example, if your date of birth is 5th July 1973, फिर हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में हमें पहले डेट डालनी है, फिर मंथ डालना है और फिर ईयर डालना है। Please enter your mobile number registered with the bank. अब हमें मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से हमने अकाउंट रजिस्टर किया था, मतलब जिस नंबर से हमने अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए। The activation passcode message has been sent to your registered mobile number. If you have already received your activation passcode, dial 1. एक्टिवेशन कोड रिसीव होने के बाद हमें डायल 1 करना है। अगर आपको एक्टिवेशन कोड तुरंत के तुरंत नहीं मिलता है तो आप दोबारा से यही प्रोसेस कर सकते हैं और स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। We have. Please dial the 4-digit PIN of your choice. उसके बाद हमें अपनी पिन जनरेट करनी है। Please redial the new PIN for confirmation. Please tell me, is there anything else I can help you with? नथिंग। Got it. To help you with your credit card related query, I am connecting you to our credit card menu, where you can select तो अब हमारी क्रेडिट कार्ड की जो पिन है वो जनरेट हो चुकी है, जो कि आपने बनाई थी। अब हम चेक करते हैं उसको एक्सिस बैंक के ऐप में जाके, क्या हम उसके थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं।
फिर हम क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर कार्ड नंबर एंटर करेंगे। ये देखिए आपको मैसेज भी आ गया है। देखिए मुझे मैसेज मिल चुका है कि कांग्रेट्स, न्यू पिन फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड। चलिए अब हम ट्राई करते हैं अपने एक्सिस बैंक के ऐप के अंदर। अब हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें जो हमने एम पिन बनाया था वो डायल करना है। अब देखिए यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। देखिए अब आपका एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको शो हो जाएगा। आपकी कितनी लिमिट है सब कुछ यहाँ पर शो होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें कंट्रोल सेंटर पे जाना है और अपनी जो लिमिट्स हैं उनको सेट करना है। डोमेस्टिक यूसेज पे जाके अब देखिए आप यहाँ पे ई कॉमर्स ऑफ है, हमें इसको ऑन करना है। अब जब हमने ऑन कर दिया है तो ऑन करने के बाद हम कहीं भी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे पे करेंगे तो इससे पे हो जाएगा। अगर जो आप इसको ऑफ ही रखते तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। कॉन्टैक्टलेस को ऑन मत करना, क्योंकि इससे कई बार फ्रॉड होने के चांस होते हैं। और वैसे भी ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप पीओएस के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। आपकी एटीएम भी ऑन है और पीओएस भी ऑन है। आप चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार जब चाहें इस ऐप के अंदर जाके जिसको ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं, जिसको ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। अब मैंने ई कॉमर्स ऑन कर लिया है तो अब मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये इंटरनेशनल के लिए बता रहा है। अगर जो आपको इंटरनेशनल जाके कोई पेमेंट करनी है तो आप उस अपनी सुविधा के अनुसार इनको ऑन कर सकते हैं। दोबारा से एम पिन डायल करना है आपको अपना, कंफर्म कर देना है और आपकी जो लिमिट है वो सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की पिन जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो। अगर आपके पास पहले से एक्सिस बैंक का अकाउंट था उसी के थ्रू अगर जो आपने फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐप में जाके सीधा कंट्रोल सेंटर पे आप पहुंच जाएंगे और वहां से पिन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जहाँ तक हो पाएगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको।